चलिए जाना है। तो माँ का बखान करना शायद हमारे वश में नहीं है। कल जितनी भी कविताएं पढ़ी हैं, हमने रची हैं, सबने यही माना है कि माता को हम शब्दों में या कविताओं में समझा नहीं सकते, उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनकी वो रचनाओं से परे है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का इस मदर्स डे मीट में। और मुझे पता है आपके मन के जो विचार होंगे, माँ के प्रति जो विचार हैं, वो अति उत्तम होंगे और हमें एक नए आयाम से, माँ के जो नए आयाम हैं उनसे अवगत कराएंगे। और अब मैं बुलाती हूँ, स्वागत करती हूँ रेखा शर्मा जी का। वे बताएंगी। थैंक यू मैम। बहुत खूब चंद शब्दों में कविता जी ने कहा माँ की परिभाषा दी, पर मैं ये हटा दो, तुम हेडफोन हटा दो, उससे ज्यादा बेटर आवाज आएगी। हाँ ये हटा दो जरा। मैं माँ के शब्दों को सुनने के बाद मैं अब आप सबको बताना चाहूंगी, जिस मंच पर आज हम सब हैं, वो मंच पर, उस मंच पर हम अपने भावों को कैसे उठाएं। नमस्कार, मैं रेखा शर्मा, चंडीगढ़। आज मैं अपने क्षितिज के प्रति अपने भावों को चंद भावों को चंद लफ्जों के साथ कागज पर उकेरा करते थे। उन लफ्जों को शीशे के सामने खड़े हो बस यही तक की थी हमारी कलम की छोटी सी, यही तक कलम की छोटी सी। अपना माइक को म्यूट करो वर्षा। बस यही तक की थी हमारी कलम की छोटी सी दुनिया, क्षितिज परिवार से मिल, रंजीता मैम से मिल, दिल के भावों को भी पंख मिल गए, कागज पर लिखे शब्दों को भी उड़ान मिल, कागज पर लिखे लफ्जों को उड़ान मिल गई, सुनाने के लिए इतने खूबसूरत श्रोतागण मिले। आज हम शीशे के सामने नहीं, क्षितिज के दिए मंच पर अपनी कलम की आवाज से अपने दिल के भावों को दूर दूर तक पहुंचा रहे। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया हूँ रंजीता मैम जी का, जिन्होंने हमें सबको ये बहुत खूबसूरत सा मंच दिया। थैंक यू रंजीता मैम। आइए अब हम चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के आगाज की तरफ, जो इसका हमारा पूरा फोकस है माँ पर। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी अंजू क्वात्रा मैम जी को, जो कि दिल्ली से हैं। वो आप सबके समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगी। माँ एक बहुत छोटा सा शब्द है, पर उतना ही मजबूत, और माँ के प्यार की तुलना सीधे भगवान से की जाती है। आइए अब हम सब सुनते हैं अंजू क्वात्रा जी। अंजू क्वात्रा जी, नमस्कार, मैं हूँ अंजू क्वात्रा, दिल्ली से। और माँ के आंचल पर, उसकी छांव पर एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी, बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत वीकनेस है। अंजू जी माइक आप नहीं ऑन नहीं करोगे? वीडियो तो मेरा ऑन है। नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, अब दिखाई दे रहा है? यस। ओके, वेलकम एंड गेट वेल सून। थैंक यू। माँ तेरे आंचल की छांव में भूल जाती हूँ कष्ट और गम। माँ तेरे आंचल की छांव में भूल जाती हूँ कष्ट और गम। कैसे पहचान लेती हो खामोशी में भी हर दर्द। कैसे पहचान लेती हो खामोशी में भी हर दर्द। उंगलियां फेर कर बालों में जब तुम सुनाती थी लोरी। उंगलियां फेर कर बालों में जब तुम सुनाती थी लोरी। ना जाने कहाँ खो गई सुकून की नींद की वो डोरी। ना जाने कहाँ खो गई वो सुकून की नींद की डोरी। माँ तेरे कदमों की आहट से घर आंगन खिल जाता था। माँ तेरे कदमों की आहट से घर आंगन खिल जाता था। माँ तेरा आंचल का एक कोना गुल्लक हमारी होता। माँ तेरे आंचल के कोने में छिपा था गुल्लक हमारा। वो चंद सिक्के होते थे हमारा खजाना। वो चंद सिक्के होते थे हमारा खजाना।
ढेरों दुआएं देकर बनाती थी सब दिन शुभ। ढेरों दुआएं देकर बनाती थी सब दिन शुभ। माँ के लिए एक दिन मत करो मुकर्रर, 365 दिन ही है शुभ। माँ के लिए एक दिन ही ना करो मुकर्रर, 365 दिन ही है शुभ। माँ सबके फूक की फिक्र तुझे कितनी थी सताती। माँ सबके फूक की फिक्र तुझको कितनी थी सताती। माँ पंख होते ना तुझसे मिलने स्वर्ग जरूर आती। माँ पंख होते तो तुझसे मिलने स्वर्ग जरूर आती। तेरे आंचल की छांव में एक बार छुप कर फिर से काश मैं बच्चा बन जाती, मैं बच्चा बन जाती। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, आज के लिए माफी। ठीक है, ठीक, get well soon, thank you, अंजू जी। धन्यवाद। थैंक यू Thank सो you. मच। थैंक यू। Now I would like to invite Mrs. Ranjita ji, the founder of Kshitij. Please, Ranjita ji, say a few words about our participants, about Kshitij. We want to listen to you. थैंक यू सो मच कविता जी। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं लास्ट में अपनी एक पोएम मैं भी सुनाऊंगी। और अभी मैं हमारे दो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट है हमारे साथ, उनको वेलकम करना चाहूंगी। एक है मिसेस नीति पार्थी फ्रॉम गुरुग्राम, शी हैज जॉइंड। एंड मिसेस पार्थी अभी आप सबको सुनिएगा और उसके बाद आपको हम इनवाइट करेंगे। एंड देन वी हैव मिसेस आशा नशीने जी, वो छत्तीसगढ़ से हैं और बहुत उनका लेखक है, कवियत्री है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे। और बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेरे फैमिली मेंबर हैं, हम सब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एंड थैंक यू सो मच मंडे को टाइम निकालने के लिए। तो बाकी बातें बाद में। और ओवर टू यू रेखा एंड कविता जी, हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। Thank you. रेखा जी। अब मैं अगले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, मंजुलता जी, जो कि एक अध्यापिका है। वह पिछले 25 वर्षों से अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा रही है। इनको स्टोरीज, पोएम्स और कोट्स लिखने का बहुत शौक है, जो कि इनको लिखना बहुत पसंद है। इसके साथ साथ इनको गार्डनिंग करना, ड्राइंग और पेंटिंग का भी बहुत शौक है। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस मंजुलता जी को, जो कि आए और अपनी कविता को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। स्वागत है मंजुलता जी आपका। थैंक यू रेखा। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? हाँ, जी, आवाज बहुत आ रही है। अच्छी। और मंजू आप स्टार्ट करें। बस एक बात और बोलना चाहूंगी सबको कि कोई हिलना मत। पोएट्री सुनाने के बाद सब रहेंगे, क्योंकि लास्ट में एक ग्रुप फोटो खींचेंगे। Yes, तो yes. कैमरा बीच बीच में बंद और ऑन एंड ऑफ कर लोगे, वो परमिशन है। बट छोड़ के गए हो ना, तो फिर तब से मैं कल फिर बात करूंगी आराम से, ठीक है? ओवर टू यू मंजू जी। थैंक यू सो मच रेखा, थैंक यू सो मच कविता, थैंक यू सो मच रंजिता मैम, आज का ये इतना अच्छे दिन का आयोजन करने के लिए। और बल्कि मैं तो कहूंगी व्हाई ओनली दिस डे इज टू बी सेलिब्रेटेड एज मदर्स डे। हम खुद ही माए हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान हर दिन करना चाहिए, पूरे साल करना चाहिए। तो चलिए, जब बन ही गया एक दिन का नियम, तो आज मैं आप सबको माँ के ऊपर एक छोटी सी रचना जो मेरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले विश यू ऑल हैप्पी मदर्स डे। और इस प्रकार है मेरी रचना। सुनाई दे रही है ना मेरी हाँ आवाज? जी जी जी। हाँ। दे रही है, सुनाई दे रही है। अनीता गुप्ता माँ- जी, अपना माइक ऑफ करें प्लीज, म्यूट करें प्लीज। माँ जो संसार की सबसे है अनुपम कृति, माँ जो संसार की है सबसे अनुपम कृति, है दिव्य शक्तियों से भरी हुई। उसके आंचल तले ही दुनिया का हर सुख, फिर क्यों हम भटके मंदिर और मस्जिद। उसके आंचल तले ही दुनिया का हर सुख, फिर क्यों हम भटके मंदिर या मस्जिद। नक्शा विशाल है उसका आंचल, नक्शा विशाल है उसका आंचल, सागर सा गहरा है उसका हृदय। उसकी वाणी में समाया है जैसे समस्त पुष्पों का रस, हाथों की छुअन हर ले जाता
सारा दुख। सबसे बड़ी शक्ति है उसका वात्सल्य रूप, सबसे बड़ी शक्ति है उसका वात्सल्य रूप, जिसके आगे फीका पड़ जाए शक्ति बड़ी से बड़ी। जो एक बार इस वात्सल्य गंगा में डुबकी लगाए, शैतान भी बच्चा बनता नजर आए। जो एक बार इस वात्सल्य में डुबकी लगाए, शैतान भी बच्चा बनता नजर आए। उसकी दया ममता रूप है बड़ी निराली, उसकी दया ममता रूप है बड़ी निराली, जहाँ सागर भी भरता है पानी। उसकी दया ममता रूप है बड़ी निराली, जहाँ सागर भी भरता है पानी। लेकिन अगर कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए तो उसके क्रोधाग्नि से कोई बच भी ना पाए। उसके जननी रूप की तो बात ही निराली, उसके जननी रूप की तो बात ही निराली, नए नए कृतियों को तराशती ही रहती। अच्छे तो अच्छे ही रहते, लेकिन कमजोर को भी सफलता का मार्ग दिखाती। तहजीब और संस्कारों की खान है माँ, तहजीब और संस्कारों की खान है माँ। उसके दिए संस्कार बच्चों का जीवन संवारता, मुसीबतों से लड़ने की सीख दे जाता। उसके अपने प्रचंड शक्ति से परिवार को खूब संजोए रखती। मेरी माँ भी, अब अंत में 2 शब्द में अपनी माँ के लिए जरूर कहूंगी। मेरी माँ भी हर शक्तियों से थी पोषित। मेरी माँ तो गांव में रहती थी, और उस जमाने में जब लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, उस जमाने में मेरी माँ 10 पास थी। तो मैं उनकी एकमात्र बेटी थी। मुझे किस तरह से लड़के उन्होंने आज यहाँ तक पहुंचाया, मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगी। मेरी माँ भी हर शक्तियों से थी पोषित, मेरी शिक्षा को लेकर रहती थी बड़ी ही चिंतित। मेरी माँ भी हर शक्तियों से थी पोषित, मेरी शिक्षा को लेकर रहती थी बड़ी ही चिंतित। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रगति के राह में अरोड़ा न आने देती। नमन करती हूँ माँ को, जिसकी बदौलत जीवन की इस तूफान पर उपस्थित हूँ मैं। तो ये थी मेरी छोटी सी रचना माँ पर। आशा है आप सबको जरूर पसंद आएगा। थैंक यू। बहुत बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर रचना, बहुत सुंदर कविता, बहुत प्यारी, बहुत प्यारी थैंक रचना। यू। दिल से आई है, दिल से निकली है आवाज, दूर तलक जाएगी। बिल्कुल हमारे दिल में घर कर गई आपकी कविता। और इसी बात पर मुझे 2 लाइन याद आई हैं गुलजार साहब की। उन्होंने जो आपने पहली कविता पढ़ी थी कि क्यों मंदिर मस्जिद जाते हैं, या क्यों हम माँ को बाहर, माँ के अंदर अगर भीतर झांके, माँ को अगर समझ पाए तो शायद हम भगवान को भी समझ पाएंगे। और जैसा आपने कहा कि आपकी माँ 10वीं पास थी, बहुत उस जमाने के हिसाब से काफी पढ़ी लिखी थी वो। गुलजार साहब ने कहा है, कैसे पढ़ लेती है, कैसे पढ़ लेती है मेरे सारे गम तू तो अनपढ़ थी ना माँ। तो माँ तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए दुनिया से लड़ जाती है। बहुत सुंदर आपके विचार, बहुत सुंदर आपकी व्याख्या। और सबसे अच्छी चीज है मंजू हमारे साथ, ये शायद 3rd ईयर है मंजू का, और द ग्रोथ एंड चेहरे पे जो ग्लो मैं देख रही हूँ, मुझे खुशी होती है कि आप हमारे साथ जुड़े हो और आपको बहुत ज्यादा अपने पे ग्रोथ दिखा रहे हो। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर विद अस। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर है, एक्सप्रेशन इतने अच्छे हैं। लव यू अ लॉट। ये आपकी वजह से ही हम यहाँ तक हैं। नहीं, बहुत अच्छा। और गीतिका, तुम आरव सिंह से जरा गीतिका कौर हो जाओ, ठीक हो जाओ, जरा सा नजर पड़ गई मेरी तुम पर। ठीक है, चेंज करती हूँ नाम। कविता जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, रेखा अनम्यूट। हाँ रेखा, या अनम्यूट, रेखा अनम्यूट करो। हाँ जी, सबका सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद ये हम अपनी ही कविता सुना रहे हैं, अपनी ही माँ के लिए फील कर पा रहे हैं। अभी तक हमने 2 कविताएं सुनी, दोनों पोएम्स में ऐसा लग रहा है कि हम अपनी माँ को फील कर रहे हैं। यानी कि माँ सबके लिए, माँ सबकी एक जैसी होती है, प्यार से भरी, दया की मूरत, सबकी माँ एक जैसी। जज्बात अलग है,
जज्बात अलग हैं पर बात तो एक ही है। जज्बात अलग है पर बात तो एक ही है। उसे माँ कहूँ या ईश्वर, बात तो एक ही है। उसे माँ कहूँ या ईश्वर, बात तो एक ही है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रुपिंदर बराड़ जी को, जो कि एक स्कूल की मोहाली के स्कूल की प्रिंसिपल है। ये पंजाब के मोहाली के स्कूल में प्रिंसिपल है। इनको स्टोरीज, पोएम्स और नॉवल लिखने का बहुत शौक है। ये मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ स्टोरी टेलर भी हैं और इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी का भी भरपूर ज्ञान रखती हैं। तो अब हम सबके साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रुपिंदर बराड़ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रुपिंदर बराड़। Thank you so much, Rekha. Thank you for such a lovely introduction. मेरी तरफ से सबको मदर्स डे की बधाई और सबका स्वागत है इस पोइट्री मीट में। मुझे भी आज मौका मिल रहा है कि मैं भी एज अ पार्टिसिपेंट आऊँ। मोस्टली मैं एज अ टीम मेंबर होती हूँ रंजीता के साथ, पर थैंक यू रंजीता इस बार मुझे एज अ पार्टिसिपेंट चांस देने के लिए। मेरी जो कविता है वो मेरी एक नई किताब आई है, उसके ही अंदर मैंने ये कविता लिखी हुई है। कविता का शीर्षक है माँ की पुरानी तस्वीर। रुपिंदर, एक बात मुझे बोलना है स्टार्ट करने से पहले, तुम टीम में ही थी, वो तुम बिजी हो गई हो इसीलिए तुम अब गेस्ट बन के आ रही हो, समझी? हाँ नहीं मैं वो मुझे पता है ऑब्वियसली, लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड मैं हाजिर हो जाऊंगी जब भी तुम्हें चाहिए होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि रुपिंदर से मेरी रोज बात होती थी और अभी ये फर्स्ट टाइम है कि हम लोग ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ वी आर टॉकिंग। तो ये इतनी बिजी हो गई है प्रिंसिपल मैडम, हम तो धूम वाले हैं, हम तो क्षितिज वाले। नहीं, मुझे जो मैं सबसे ज्यादा मिस करती हूँ वो इसी को ही मिस करती हूँ कि मेरा पोइट्री और ये सब चीजें जो हैं वो बैक सीट ले लिया है उसने ऑब्वियसली, क्योंकि नई जॉब है तो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकली बिजी काम हो गया है ना। तो पर चलो धीरे धीरे ट्रैक पे आऊंगी मैं भी, अब आ गई हूँ आज देखो मैं, है ना। तो मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है माँ की पुरानी तस्वीर। बेसिकली ये कविता मैंने लिखी थी, एक बार मैं पुरानी तस्वीरें देख रही थी अपने बचपन की, तो मैंने अपनी मम्मा की एक तस्वीर देखी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और बड़ी खूबसूरत लग रही थी मेरी मम्मा। तो मैंने उनको बोला कि मम्मा कितना डिफरेंट लग रही हो आप। तो उसके बाद मैंने ये कविता लिखी थी, माँ की पुरानी तस्वीर। क्यों तेरे माथे की बिंदिया तस्वीर सी नहीं दमकती, क्यों तेरे माथे की बिंदिया तस्वीर सी नहीं दमकती, क्यों तेरी ममताई आंखें इस जैसी नहीं चमकती, यानी तस्वीर जैसी नहीं चमकती। क्यों तेरी ममताई आंखें इस जैसी नहीं चमकती, क्यों तेरी जुल्फों की उलझन ऐसे नहीं संवरती, क्यों तेरे गहनों की खनक सुनते भी नहीं सुनती, क्यों तेरी बेबाक हंसी आज कुछ डरती है, तस्वीर तेरी ये मुझसे माँ कितने सवाल करती है, तस्वीर तेरी ये मुझसे माँ कितने सवाल करती है। क्यों तेरे चेहरे पे उलझन गहरी गहरी लगती है, क्यों तेरे चेहरे पे उलझन गहरी गहरी लगती है, क्यों तेरे आंखों की रौनक फीकी फीकी लगती है, क्यों तेरे आंखों की रौनक फीकी फीकी लगती है, क्यों तेरी सूरत ये आज सालों का दर्द बयां करती है, तस्वीर तेरी या मुझसे माँ कितने सवाल करती है, तस्वीर तेरी ये मुझसे माँ कितने सवाल करती है। तस्वीर तेरी को जब तुझसे मिलाया, तस्वीर तेरी को जब तुझसे मिलाया, दौड़ के तुझको गले लगाया, माँ मेरी मुझे समझ में आया, खुद को कितना खोया तूने, हमको तूने जब से पाया। खुद के जीवन को धुंधला करके अपनों के जीवन का अक्स बनाया, माँ ही है जो खुद को खोकर अपनों को पूरा करती है, तस्वीर तेरी ये मुझसे माँ कितने सवाल करती है, तस्वीर तेरी ये मुझसे माँ कितना कुछ बयान करती है, कितना कुछ बयान करती है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस पर मुझे बहुत दो बहुत लाइन, सुंदर रुपिंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर था। और साथ में ये मुझे याद आ रहा है दो लाइन जो मैंने बहुत पहले लिखी थी कि जब माँ मुझे देखकर नहीं मुस्कुराती, जब माँ मुझे देखकर नहीं मुस्कुराती, समझ लो मेरी ही किसी उलझन को सुलझा रही है। तो बिल्कुल माँ ऐसी ही होती है। रेखा। हाँ जी,
अब मैं मृदुला सिंह जी को बुलाना चाहूंगी। मृदुला सिंह जी जो भागलपुर बिहार से हैं, साहित्य में रुचि के कारण ये कविता कहानियां भी बहुत लिखती हैं। इनकी रुचि कला संगीत में भी बहुत अधिक है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ मृदुला सिंह जी को। मृदुला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट की प्लीज। ये कान पे हटा दीजिए। तो हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है। बस बिल्कुल आराम सही, से बिल्कुल बोलिए, सही। रिलैक्स होके। हाँ, अच्छा ठीक है। कविता जी, रेखा जी और रंजिता जी, आप सबों को और जितनी भी यहाँ पर हैं सबों को मदर्स डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। रंजिता जी, हाँ आपका तो कहना क्या, आपने हम लोगों को एक नई क्षितिज और एक नया आकाश दिया है जब से मैं आपसे मिली हूँ। मृदुला जी से मैं पटना में मिली थी, तो दूर से ये लोग पूरा टीम आए थे भागलपुर से और बिल्कुल आंखों में बस गए हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको भी। मैं पहले शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना से। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद शामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वीणा विनायको। और अब मैं शुरू करती हूँ माँ पर कविता जो मैंने लिखी है। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल हाँ अच्छे से आ रही है। जी जी बिल्कुल। माँ तू कितनी अच्छी है, भोली भाली है, तेरे आंचल में छुपे मेरे लिए प्यार है। जब भी मैं रोई तेरे ही आंचल में छुपी, सुनकर तेरी लोरी मधुर नींद सुकून की आती। माँ तू कितनी अच्छी है, भोली भाली है, सारे दुख दर्द भुला देती हो। माँ जब तुम करीब होती हो, भूख मुझे लगती एहसास तुम्हें होती, गिरती मैं दर्द तुम्हें होती। ओ माँ तरक्की मैं करती, आंखें खुशी से तू भिगोती, अरमान मेरे होते परवाज़ तुम बनती। माँ तेरा चल बन जाती है, तपती धूप में ठंडी छाँव। जहाँ बैठ कर मैंने पाया जीवन का प्रथम ज्ञान। जीवन पथ पर कैसे चलना ये तू हमें बताती है। ओ माँ तू मेरी पथ प्रदर्शिका, मेरी विधाता हो। मैं तेरी छोटी सी रचना हूँ, तू मेरी मथुरा काशी। तू बहती सरिता सी है, सदा कर्म पथ पर चलती रहती है। आए कितनी भी मुसीबतें हर पल मुस्काती रहती,
अपना दुख दर्द, तेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे ही इर्द गिर्द तेरी ये दुनिया। माँ तू कितनी अच्छी है, भोली भाली है, तेरे आंचल में छुपे मेरे इसमें ये कर सकती हूँ कविता में? प्यार है। सबसे पहले मैं अपनी माँ के बारे में बताना नमस्कार। चाहती हूँ। नहीं, यही चाहिए सर, हाँ? हेलो, अनीता जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं है। हेलो, नहीं आवाज आ रही क्या? बहुत सुंदर मदला जी, बहुत मदला जी सुंदर, बहुत सुंदर मधुर कविता। आवाज। कितने मधुर स्वर में आपने गाया है, मन को छू लिया, बहुत ही सुंदर, लोगों को अच्छा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। इस पर मैं कहना चाहूंगी, चलती फिरती आंखों से अजान देखी है, चलती फिरती आंखों से अजान देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है, मैंने माँ यही देखी का है। बहुत खूबसूरत, आपने माँ को बिल्कुल साक्षात हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया, बहुत सुंदर। अब मैं अपनी चीफ गेस्ट नीति जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और उनका बायो में पढ़ना चाहूंगी। आप उनके बारे में जानेंगे तो जरूर हम सभी को इंस्पिरेशन मिलेगी। कविता जी, हाँ जी, एक हमारी मेंबर है जिसको नीति मैम, उनको ट्रेन पकड़नी है और वो बस ओके, पोएम सुनाने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए हमारे साथ ज्वाइन हुई ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। जरूर जरूर प्लीज। तो बस हम सुन लेते हैं, फिर हम लोग अपना माइक ठीक इधर है, है? हाँ एब्सोल्युटली। अच्छा अच्छा, ठीक है। फटाफट निकल जाओ। बाय बाय। प्लीज कैमरा है? आइए। हाँ हाँ जी, कौन सी मैम? हाँ जी। जी, कौन से मैम है? नीति। नीति। श्वेता। श्वेता जी, श्वेता, ओके श्वेता जी प्लीज, हाँ आपका स्वागत। thank you. Happy Mother's Day to all of you, all of us actually. एंड संजोग देखिए, कल मैं ट्रेन में थी तो कल का इवेंट कैंसिल हो गया था, आज मुझे ट्रेन पकड़नी है। एंड मदर्स डे तो मेरे लिए एक्चुअली आज है। व्हाट वुड अ डॉटर वांट, बिकॉज आज मुझे मेरी माँ मेरे साथ है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत मुझे बढ़िया। महीने के बाद मुझे मेरा बेटा मिला है, तो दिस इज द बेस्ट मदर्स डे। डबल गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना, माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा। और हमने कई बार ये सुना है कि कौन है वो माइका लाल जो मुझे धमका रहा है, और एक टाइम में हमने ये तो सबके जुमा पे होता है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। माँ है। वो घर तब तक ही है मायका, वो घर तब तक ही है मायका जब तक उसमें जिंदा है माँ के हाथों का जायका। मैं एक मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी हूँ, तो हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि पीर यारा तो कूतरा भी वाला लागे। दैट मीन्स कि अगर हमें गली का कोई कुत्ता भी दिखे तो वो भी हमें इतना प्यारा लगता है कि क्या बात कहें। और एक मार एक औलाद काली गुंगी वह तो भी सोकी लागे। माँ के लिए अपना बच्चा, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, हैंडीकैप हो, काला हो, कैसा भी हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहती हूँ मैं, बट इन जनरल माँ के लिए अपनी औलाद बेहद बेहद कीमती होती है। तो आज का ये दिन माँ के लिए समर्पित, बट मैं कोई तारीख की मोहताज नहीं हूँ माँ को सेलिब्रेट करने के लिए। मेरे लिए हर दिन माँ का ही दिन है। मैं अभी जो मेरे आगे जिन्होंने भी पढ़ा है उनके जितना डीप शब्दों में तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे शायद बरसों लगेगा उन तक पहुंचने के लिए। उन सबका मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड मुझे सबकी कविताएं बहुत पसंद आई है। मैं मेरी एक छोटी सी कविता शुरू करती जो माँ के लिए है। मेरी माँ बहुत कम हंसती है, तो अगर माँ जब हंस देती है तो ऐसा लगता है कि यार बस आज ही का दिन बहुत अच्छा था। जो हंस दे तू माँ, जो हंस दे तू तो तुम्हारी एक मुस्कान पर लुटा दूं मैं ये दिल और जान। जो हंस दे तू माँ तो तुम्हारी एक मुस्कान पर लुटा दूं मैं ये दिल और जान।
तुम्हारे आंचल में ही तो सिमटा है मेरा पूरा आसमां। जो हंस दे तू माँ तो तुम्हारी एक मुस्कान पर लुटा दूं मैं ये दिल और जान। तुम्हारे आंचल में ही तो सिमटा है मेरा पूरा आसमां। जो तुम मेरी उंगली थामे रहो, जो तुम मेरी उंगली थामे रहो तो लगे हर डगर आसान। मेरी शादी मात्र 20 साल की उम्र में हो गई थी, तो तब तो बहुत एकदम मासूम बच्ची थी, तब तो कोई फोन्स नहीं थे, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं था, वो ट्रिक्स एंड पॉलिटिक्स आता नहीं था। बट माँ ने जिस तरह से संभाला है, तो आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड के मेरे पास माँ है। जो हंस दे तू तो तुम्हारी एक मुस्कान पर लुटा दूं मैं ये दिल और जान। तुम्हारे आंचल में ही तो सिमटा है मेरा पूरा आसमां। जो तुम मेरी उंगली थामे रहो माँ, जो तुम मेरी उंगली थामे रहो तो लगे हर डगर आसान। हर गम है मेरी दहलीज से अनजान। तुम्हारी उंगली पकड़ झूमो, तुम्हारी उंगली पकड़ झूमो माँ, चूमो तुम्हारे कदमों के निशान। तुम्हारी उंगली पकड़ झूमो माँ, चूमो तुम्हारे कदमों के निशान। जो तुम हो तो लगे अपना ये सारा जहां, जो तुम हो तो लगे अपना ये सारा जहां। मुझे है ना एक्चुअली एक सेंसिटिविटी है कि मुझे मेरा राइट हैंड इतना पसंद नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई, मुझे मेरा लेफ्ट हैंड बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर अब मैं ये जब ट्रेन में बैठी थी तो मुझे ये लगा कि यार पता नहीं माँ ने मुझे कौन सी उंगली छू के पकड़ के चलना सिखाया होगा, तो मुझे मेरा राइट हैंड भी पसंद है और अब लेफ्ट हैंड भी पसंद है। बहुत अच्छा। तुम्हारे हाथों के जादू से लगे, तुम्हारे हाथों के जादू से लगे सूखी रोटी भी लजीज जैसे 100 पकवान। तुम्हारे हाथों के जादू से लगे सूखी रोटी भी लजीज जैसे 100 पकवान। ईंट पत्थरों के मकान में, ईंट पत्थरों के मकान में तुम ही तो फूकती हो जान। ईंट पत्थरों के मकान में तुम ही तो फूकती हो जान। खंडर है महल भी माँ के बिना, खंडर है महल भी माँ के बिना, मरघट सा वीरान। हुनर तुम्हारा, माँ का हुनर देखिए ना कैसी होती है माएं, एक एक के कितनी सारी रोटियां परोस देती है। और आम का सीजन है और मैं आज यहाँ आई हूँ और मैंने इतने दिनों के बाद 4 रोटी खाई है आम के साथ माँ के हाथ की। हुनर तुम्हारा ये एक एक कहकर 4 रोटी परोसना। माँ बनकर ही, माँ बनकर ही माँ तुम्हारी कदर जानी। माँ बनकर ही माँ तुम्हारी कदर जानी, किन शब्दों में करूं बयां। माँ बनकर ही माँ तुम्हारी कदर जानी, किन शब्दों में करूं बयां। खुदा भी सोच में पड़ गया होगा, खुदा भी सोच में पड़ गया होगा, उलझ गया होगा ये देख कर कि हर जुबां पर उससे पहले होता है माँ तुम्हारा बखान। खुदा भी सोच में पड़ गया होगा, उलझ गया होगा, बेरोजगार हो गया होगा ये सोच कर कि माँ उससे पहले होता है तुम्हारा बखान। आई लव यू माँ, आई लव यू सो मच। मैं माँ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाई हूँ, मैं एक मंगलसूत्र लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका जो इटर्निटी बॉन्ड है पापा के साथ वो हमेशा बना रहे। So this is for my mom and I love and respect all the mothers. Hats off and salute. Thank you for this opportunity. Thank you Kshitij. Thank you the anchors and thank you the participants कि मुझे थोड़ा जल्दी नंबर दे दिया। एंड मैं सॉरी बोलना चाहूंगी अपने गेस्ट को कि मेरी वजह से उनको रुकना पड़ा, मैं क्षमा चाहती हूँ मैम। थैंक यू। नहीं नहीं ऐसी कोई बात, बहुत बिंदास अंदाज था आपका, बहुत अच्छा श्वेता, पहली 2 बहुत लाइन अच्छा। बोली आपने, नाइस। बिल्कुल समा बांध दिया। थैंक यू, आई लव यू ऑल। एक फोटो हो जाए ना ग्रुप का, प्लीज आ जाओ। मेरे आंख को लगा है मैं शायद इतनी नहीं अच्छी आ पाऊं तस्वीर में, बट एक तस्वीर याद के लिए माँ के साथ। श्वेता नाउ पॉज प्लीज बेटा, 5 मिनट से आप बोल रहे हो। आंटी नमस्ते, और अपनी बेटी थोड़ा शांत रहे। सुनाई नहीं दिया मैम, क्या बोला आपने? मैंने कहा थोड़ा शांत रहो, तुम खुद ही बोली जा रही हो। 5 मिनट हो गए यार, 1.5 घंटे का प्रोग्राम है। नेक्स्ट टाइम मैं 1 मिनट का ही बोलूंगी, मैं म्यूट रहूंगी। थैंक यू, बाय। चल बाय। हाँ, मैं नीति मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट और बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, तो प्लीज डोंट टेक सो मच ऑफ टाइम। यानी इमोशंस अपार्ट वी हैव टू अडेयर विद द टाइम, 2 to 3 minutes
क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लोग अभी बचे हुए हैं और मुश्किल से 5 लोगों का ही खत्म हुआ है, पौने 9 हो रहे हैं। ओवर टू यू नीति मैम, वेलकम बैक एंड सॉरी you. पूरा पूरी No problem at all. नीति Ranjita, मैम, आपका स्वागत है। thank you. मैं आपके विषय में अपने सभी मित्रों को बताना चाहूंगी। अरे नीति हमें बचा लीजिए, वो मेरे को जान जाएंगे वैसे ही। अच्छा ठीक है। एवरीबॉडी नोज नीति मैम। I know they do. I do. I'm happy to be here. मुझे रंजीता ने बुलाया, मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे को I'm happy to be here. And अभी मैं सब माँ है, मेरे ख्याल जो भी जिसको भी लुक आफ्टर करता है वो माँ बन जाता है। ये शब्द ही ऐसा है, सिर्फ एक ही सिंगल डायमेंशन में नहीं होता है और बहुत भारी शब्द होता है। बंद कर दिया है, ये कर दो प्लीज, ये भी बंद कर दो। बाहर से कर दोगे? Can I go on? Okay. So I'll just share a small incident with you. बहुत पहले की बात है, मेरा बेटा शायद 2-2.5 साल का होगा, तो बीमार था, बहुत बुखार उसको तेज जब हो गया तो मैं बैठी थी कुर्सी पर, वो सामने ही खेल रहा था और वहां से उठकर आया और मेरी गोदी में बैठ गया और मैंने कहा क्या हुआ बेटे, पता था बीमार तो था, कहता मुझे ठीक कर दो। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वो दिन और आज का दिन नतमस्तक हैं भगवान के आगे। इतनी शक्ति कहाँ है हम में, उसी की मेहरबानी है। सबके बच्चे सुरक्षित रहें, सब सुखी रहें और भगवान हमारे को इतनी शक्ति दे कि हम अपने बच्चों को खुशी दे सके। मेरे बेटे की अभी शादी हुई है तो मैं चाहती हूँ कि जो बिटिया घर आई है उसको मैं प्यार दे पाऊँ। लाइक आई सेड, मदर इज नॉट यूनिडायमेंशनल, जितना प्यार बांट सकते हैं हम बांटते हैं। आज मैं बहुत समय नहीं लूंगी, अपनी माँ को अपने आपके समक्ष करूंगी। एक छोटी सी कविता उनके लिए लिखी है मैंने। मेरी माँ का नाम था आदर्श, MA BEd थी हिंदी में। उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, उन्होंने सारा जीवन, छोटा था उनका जीवन, थोड़ा जल्दी चली गई और हमारे को बनाने में गुजारा है आज जो मैं हूँ। और मैं फिजिकली एवरीथिंग, जब भी माँ को ढूंढे तो अपने आप को देख लीजिए, आप माँ का ही हिस्सा है। तो मैं अपनी माँ आदर्श के बारे में जो मैंने लिखा है, एक छोटी सी कविता आपको पढ़ देती हूँ, वो आपके समक्ष कर देती हूँ। आज उनकी याद आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी आदर्श माँ, सांवली सलोनी चंदन काया, सांवली थी, बहुत खूबसूरत थी, हमारी नजरों से तो इससे खूबसूरत कोई नहीं था। हर पल सैकड़ों शब्द बोलती आंखें, कोमल शरीर, विशाल हृदय, माथे पे तेज और बिंदिया की चमक, खिलखिलाती हंसी, खुशियां फैलाती। इतना उनको तकलीफ थी, हर सांस तकलीफ थी, पर कभी उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई, हमेशा हंसती रहती थी। अस्पताल में दाखिल रहती थी, डॉक्टर हैरान हो जाते थे कि कैसे हंस रही है, वो जो भी हो हालत उनकी। कभी हमारे को इनसिक्योरिटी नहीं महसूस हुई कि माँ इतनी बीमार है, हमारा क्या होगा। खैर, कभी भीगी पलकें जिन्हें मैं सह ना पाती, उन रातों को जब तुम सो ना पाती, महसूस करती मैं तुम्हारे दर्द को, जो कोशिश करके भी दूर ना कर पाती। सांस खिंचती तुम्हारी, जान मेरी चली जाती। देखिए, माँ को तकलीफ होती है, बच्चा छोटा भी हो, बहुत आप बेबस महसूस करते हैं उस समय। साहस भी तुम, सहन शक्ति भी तुम, एहसास भी तुम, आभास भी तुम। तुम्ही ने प्रथम पाठ पढ़ाया, पहले चलना सिखाया, फिर उड़ान भरना। मैं न जानती थी अपने आप को, तुमने मुझे मुझसे मिलाया, बार बार हो जाने से बचाया, आंसू पोंछे सीने से लगाया, सर ऊंचा कर जीना सिखाया। कहाँ ढूंढूं तुम्हें, बहुत दिन हो गए, कहाँ ढूंढूं तुम्हें, तुझमें मैं, मुझ में तुम हो रोम रोम में समाई, तुम हो मेरी आदर्श, मेरी माँ आदर्श। And my love to all of you mothers who have such a wonderful loving heart. हमेशा खुश रहे, आपके बच्चे खुश रहे, यही दुआ है। Love you Ranjita, thank you so much.
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर कविता। इस पे 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मानो ना मानो, जो आपने बताया ना कि बेटे ने कहा ठीक कर दो। मानो ना मानो माँ के प्यार में जादू तो होता है। मानो ना मानो माँ के प्यार में जादू तो होता है, वरना फूंक मारने से कहीं जख्म ठीक हुआ करते हैं। लवली, माँ कुछ भी कर सकती है। पर आज की माँ को सलाम है जो नौकरी करती है, घर बहुत कुछ देखती है। करती है। अरे ऑनेस्टली हैट्स ऑफ। शुक्रिया मैम, ये सबका बहुत बहुत, सबके भाव, सबकी भावनाएं बहुत ज्यादा खूब है, जिस सबको सुन के मन विभोर हो रहा है। अब हम ऐसे ही चलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की तरफ। माँ की संवेदनाएं, माँ के प्रति भावनाएं सबकी सेम है। अब देखते हैं क्या नवाबों के शहर में माँ की भावनाएं कैसे सबके सामने उमड़ कर आती है। तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अनीता गुप्ता जी को। अनीता गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। अब आप अपनी कविता हम सबके सामने प्रस्तुत करें। अनीता गुप्ता। नमस्कार। सबसे पहले आप सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया है क्षितिज की फाउंडर रंजीता आशीष का, जिन्होंने मुझे जीवन के 70वें वर्ष में 6 पुस्तकों का ऑथर बना दिया। मयूरपंख, इंद्रधनुष, सौम्या, बिखरी पत्तियां, सृजन और सांझ ढले। तो मदर्स डे के इस आयोजन पर मैं अनीता गुप्ता मुरादाबाद यूपी से अपने काव्य संगम सृजन की कविता माँ आज सभी बहनों, बेटियों और माओं को समर्पित कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है मेरी कविता माँ। माँ हमारे अस्तित्व की पहचान है। माँ हमारे अस्तित्व की पहचान है। माँ सिर्फ एक शब्द ही नहीं, संपूर्ण वृतांत है। माँ सिर्फ एक शब्द ही नहीं, संपूर्ण वृतांत है। माँ सदा हमारे आसपास है। माँ एक दिन का नहीं, सारे जीवन का एहसास है। माँ एक प्यार भरी थपकी है। माँ एक मीठी लोरी भी है। माँ त्याग है, तपस्या है। माँ जीवन की आशा है। माँ सृजन का भाव है। माँ सृष्टि की जीवंतता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी कविता थी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। आपका धन्यवाद छोटी कविता सुनाने के लिए। थैंक यू आंटी। बिल्कुल। प्लीज आपको विदाउट एनी स्क्रिप्ट एंड एनीथिंग, नेम एंड सिटी का लेते हुए सबके नाम शुरू करिए। आप सबको कॉल करना फटाफट, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। फिर सबको आज मंडे है, तो सबको घर में भी काम होगा, तो लेट्स डू इट फास्ट। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सादिया खान जी को, जो कि दिल्ली से हैं, जो कि बहुत अच्छा लिखती है और लिखने का बहुत शौक है। सादिया खान जी। सादिया खान जी अभी मेरे साथ नहीं जुड़ी हैं कुछ कारणों की वजह से। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रियंका माथुर जी, जो कि न्यू दिल्ली से हैं। इन्हें कविता लिखने का शौक बचपन से, ये हिंदी साहित्य में स्नातक है, जिसकी वजह से ये बचपन से ही लिखती हैं और इनको बहुत शौक है पोएम्स और राइटर लिखने का। तो मैं प्रियंका माथुर जी को आमंत्रित करती हूँ। प्रियंका माथुर जी, आपका बहुत सुनाई नहीं आता मुझे वास्तव में, तुम समझ रहे हो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग सब इतने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि हम सब माँ जो है, माँ हमेशा खूबसूरत होती है। तो बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए, प्रियंका जी एक मिनट बस। रंजिता जी कुछ कह रही है। रंजिता जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ अनीता जी म्यूट कर लो माइक। अनीता आंटी, अनीता जी माइक म्यूट कर लीजिए। मुकेश जी आप भी माइक म्यूट कर लें प्लीज। मुकेश जी, थैंक यू। यस प्रियंका जी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने आज एक लेटर अपनी मम्मा को लिखा है, क्योंकि मैं इस बार अपनी मम्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मेरे लिए मेरी माँ मेरी पीठ पर दी गई प्यार भरी थपकी है। मेरे लिए मेरी माँ
मेरे माथे पे दी गई मीठी सी चुम्मी है। मेरी माँ मेरी हथेली पे दी गई हाई फाई की ताली है। मेरी माँ मेरे कानों में फूंकी गई बातें तालीम वाली है। मेरी माँ मेरी खुदा की दी हुई दुआओं की थाली है। हर दिन की शुरुआत एक प्याली चाय और माँ से फोन पर बात से होती थी। हर दिन की शुरुआत एक प्याली चाय और मम्मी से फोन पर बात पे होती थी। घड़ी की सुई का वो 8:30 बजना, घड़ी की सुई का वो 8:30 बजना, हाथ में अखबार और फोन पास में रखना, घड़ी देखते हुए मेरी कॉल का इंतजार करना, और 1-2 दिन जो अगर बात नहीं हो तो वो तुम्हारा एब्सेंट कह करके मैं तुझसे फर्स्ट आ गई कहकर जोर से खिलखिलाना। तुम फर्स्ट आ गई कहकर जोर से खिलखिलाना। क्या अब भी करती हो माँ तुम मेरे कॉल का इंतजार? क्या अब भी करती हो माँ तुम मेरे कॉल का इंतजार? मुझे तो हर पल होता है ये एहसास जैसे तुम यही कहीं हो मेरे आसपास। फिर कैसे कह दूं तुमसे कि तुम रोज याद आती हो? फिर कैसे कह दूं तुमसे कि तुम रोज याद आती हो? बहुत ढूंढा तुम्हें कहीं नजर नहीं आती हो। बहुत ढूंढा तुम्हें कहीं नजर नहीं आती हो। किधर चली गई हो माँ कि अधूरे हो गए हैं हम? किधर चली गई हो माँ तुम कि अधूरे हो गए हैं हम? आज भी याद है मुझको जब पापा हमको छोड़कर अचानक से गोविंद की शरण चले गए थे। आज भी याद है हमको जब अचानक से पापा हमको छोड़कर गोविंद की शरण चले गए थे। तब हमको संभाला था तुमने, ईश्वरीय शक्ति को तब स्वीकारा था हमने। लोग कहते हैं कि अनकही जो कुछ भी अनकही बातें हैं लिखो जो तुम अपनी माँ से कहना चाहते हो। अक्सर हम लोग यही कहते हैं ना कि जो तुम्हारे मन में रह गया लिख दो, उसे कहीं कर दो। लोग कहते हैं कुछ अनकही बातें लिखो जो तुम अपनी माँ से कहना चाहते हो, लेकिन अब उन्हें क्या बतलाऊं और कैसे समझाऊं अपने मन की बातें। लेकिन अब उन्हें क्या बतलाऊं और कैसे समझाऊं अपने मन की बातें। बेशक छोड़ चुकी हो तुम वो झीनी चदरिया पंच तत्व की, बेशक छोड़ चुकी हो तुम वो झीनी चदरिया पंच तत्व की, परंतु समाई हो मुझ में मेरे प्रतिबिंब सी। सुनो एक और बात बताती हूँ, सुनो एक और बात बताती हूँ तुमको, कोई गिला शिकवा नहीं है मुझको, खुद को पूर्ण पाती हूँ तुमसे। आई एम कंप्लीट विथ माई मॉम, तो मैं खुद को पूर्ण पाती हूँ तुमसे, क्योंकि जो कहना था कह दिया तुमको जीते जी, जो कहना था कह दिया तुमको जीते जी। देख ली वो नम आंखें और अधर पर मुस्कान सजाती सी, देख ली वो नम आंखें अधर पर मुस्कान सजाती थी। पवन देव से की है विनती, पवन देव से की है विनती, पाती तुम तक पहुंचाने को, ऐसी ही मुस्कुराती रहना पढ़कर तुम मेरी पाती को। और हाँ, लुटाती रहना अपना स्नेह, लुटाती रहना अपना स्नेह ध्रुव तारे की बगल से, बाकी सब यहाँ कुशल हैं मंगल से। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने थैंक यू लिखा है। माँ को एकदम साक्षात हमारे सामने आपने ला दिया है और बहुत सुंदर पत्र। थैंक यू सो मच कविता जी। आगे की तरफ बढ़ते हुए, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों नीचे जन्नत है उसके सर का मुकाम क्या होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी सोमी मिश्रा जी को। सोमी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सोमी मिश्रा, सोमी मिश्रा जी, आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? मंजुलता जी, आपका फोन अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मंजुलता जी, मैं माफी चाहूंगी, शायद सोनी मिश्रा जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रही। आगे हाँ, मैं नहीं, वो सुन सुन रही हैं, वो जुड़ रही हैं। हाँ, जुड़ रही हैं। हाँ जी, आपका बहुत बहुत हैप्पी मातृ दिवस सभी को।
मैं सोनी मिश्रा बैंगलोर से, और मैं माँ के लिए कुछ कहना चाह रही हूँ। ऐसे तो बहुत लोगों ने माँ के बारे में बहुत सारी बातें कह दी हैं और मुझे अब शब्द कम पड़ रही थी, तो मैंने एक छोटी सी कविता माँ के लिए माँ से एक प्रश्न किया है, तो मैं वही सुनाना चाहूंगी। तो मेरा सवाल है माँ से, माँ क्या मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न कर सकती हूँ? माँ क्या मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न कर सकती हूँ? माँ क्या मैं फिर से तेरी वो छोटी सी बिटिया, माँ क्या मैं फिर से तेरी वो छोटी सी बिटिया बन सकती हूँ? माँ क्या मैं तुम्हें फिर से तेरे काम का बोझ कम करने में मदद कर सकती हूँ? मीन्स मेरे ये कहने का मतलब है कि जब मैं छोटी थी और माँ के पास रहती थी तो मैं माँ का आधा बोझ हल्का करती थी, और माँ बहुत बेफिक्र होती थी उस टाइम में। और जब हम सब उनको छोड़ करके बाहर निकल गए, सभी बच्चे अभी दूर दूर हो गए, तो माँ अभी बहुत तकलीफ में, और उनके फेस पे बहुत काम का बोझ दिखता है और दूर रह के कुछ उनका नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा है, माँ क्या मैं तुम्हें फिर से तेरे काम का बोझ कम करने में मदद कर सकती हूँ? क्या मैं तेरी वही छोटी सी गुड़िया बनकर तेरे पास रह सकती हूँ? माँ क्या मैं तुझसे एक छोटा सा प्रश्न कर सकती हूँ? क्या जन्म देने वाली माँ की खिदमत करने का किस्मत पा सकती हूँ? माँ क्या मैं तुझसे एक छोटा सा प्रश्न कर सकती हूँ कि क्या मैं अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बन सकती हूँ? माँ क्या मैं तुझसे एक छोटा सा प्रश्न कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब मैम। बहुत खूब। देखा। हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आमंत्रित करना चाहती हूँ गीतिका कौर जी को, जो कि नोएडा से हैं। उनकी शैली बहुत आधुनिक है, वो आज की भाषा बोलती हैं, बात को कविता के में परोस देती हैं। उनकी हर कविता में दिल को गहराई तक छू जाने वाली पंक्तियां होती हैं। इसकी लाइव एग्जांपल जब मैंने गीतिका जी को दिल्ली में सुना, वाकई वो बहुत तहे दिल से, मतलब बहुत बखूबी से अपनी बात का वर्णन करती हैं। तो गीतिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीतिका जी अब आपको आमंत्रित करते हैं, स्वागत है। शुक्रिया रेखा जी आपका, और सभी का नमस्कार। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपनी बात स्टार्ट करती हूँ, कविता करती हूँ। जो मैंने पंक्तियां लिखी है अपनी माँ पर, ये परवरिश के सिलसिले में लिखी है कि जब मेरी माँ थी तो छोटी एज थी, तो जब जॉइंट फैमिली थी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी कि ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी, तो खुद को कैसे राइट ट्रैक पर रखा जाए, तो उसके लिए मैं ऑलवेज अपनी मदर को याद किया करती। तो ये जो संज्ञाएं मैंने अपनी माँ को दी थी, ये मुझे बड़े होने के बाद पता चली कि मेरी माँ में जो ये क्वालिटी थी ये ऐसी। तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। माँ अन्नपूर्णा सा स्वाद, बरकत की रसोई, माँ वागेश्वरी सी मीठी वाणी, माँ सरस्वती से मिला विद्या का आशीर्वाद, माँ अनुसुईया सा सत्य, प्रभु गणेश से मिला सुंदर लेखन, माँ पार्वती सा तर्क सोच विचार, माँ दुर्गा सी गलत के विरुद्ध भरे हुंकार, सृजनात्मकता से संपन्न करती हर कार्य, शिव से सीखा विश्वान, देह से आती दैव्य सुगंध, साक्षात लक्ष्मी, धार्मिकता आध्यात्मिकता की राह पर चलती, सुंदर मुस्कान हर पीड़ा का समाधान, सुंदर आचरण, सेवा भाव लिए करती हर काम, बहुत सारे सम्मान और प्यार की अधिकारी, गुमनाम सितारा हुआ रब को प्यारा। जॉइंट फैमिली में होने की वजह से हम ज्यादातर अपनी मम्मा का डिस्कशन नहीं करते थे, तो गुमनाम सितारा हुआ रब का प्यारा, मेरी माँ। जैसे शिवाजी के जीवन में थी जीजाबाई, जीजाबाई परवरिश के लिए भी जानी जाती है। जैसे शिवाजी के जीवन में थी जीजाबाई, वैसे मेरे जीवन में थी मेरी माँ मनती। मेरा सौभाग्य ऐसी कोख से हुआ मेरा जन्म। जन्मों के चक्र यदि चलेंगे, जन्मों के चक्र यदि चलेंगे, तो हर जन्म इसी कोख से मैं स्वीकार कर। माँ तेरी परवरिश का सम्मान कर, हर मुश्किल पर डटकर वार करूं, हर अन्याय का हो इंसाफ, हर अन्याय का हो इंसाफ, ऐसे जीवन का निर्माण करूं। तेरी जैसी रूह
मेरी माँ की जैसी रूह मुझे कहीं दिखती नहीं। गंगा की पावन निर्मल था, गंगा की पावन निर्मल था। मैं मंजिला की बेटी। धन्यवाद। आज बहुत सालों बाद मैंने अपनी मम्मा को डिस्क्राइब किया। थैंक यू शिशिर। बहुत सुंदर, बहुत मतलब सुंदर। ज्यादा हिल रहा है तुम, यानी आज लग रहा है बस पोएम के लिए आई हो तुम। आज कुछ थोड़ा सा घर पे किसी का आना जाना लगा हुआ था। मुझे लगता है तुम तो उस मोड में नहीं हो, तुम बिल्कुल इधर से हिला रहा है उधर से हिल रहा है, बस सुनाना है वाली बात हो गई है। फिर भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस। थैंक यू रविका जी। थैंक यू शिशिर। और जाना मत, अभी ग्रुप फोटो लास्ट में होगा। मैं जुड़ी हुई हूँ। थैंक यू जी। स्वाति शर्मा जी जो फरीदाबाद से हैं, जो कि वर्किंग है एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो कोऑर्डिनेटर इन द मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, तो बहुत एक अच्छी कवित्री भी है। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्वाति शर्मा जी। स्वाति शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वाति शर्मा जी। हेलो, नमस्कार मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आप सबकी तरह इतना अच्छा तो नहीं लिखती, बट मैंने ट्राई किया है। जो कविता इस तरह से है। माँ एक शब्द में ही सारी दुनिया समाई, छोटी उम्र की हर परेशानी को समझती है, हम पर आए हर संकट से लड़ती है, बिना कहे ही सब कुछ समझ लेती है, हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लेती है, प्यार से अपने सोचती, डांट से बड़ा करती है, अपने हिस्से की खुशियां सारी मेरे दामन में भर देती है, उसकी कोख से शुरू हुआ ये सफर जिंदगी भर चलता है, एक मांस के टुकड़े को जिंदगी भी तो वही देती है, पूरी दुनिया का सुख उसकी आंचल में समाया है, शब्दों से बयां हो पाए कभी ना, माँ वो गाथा है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रंजिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर स्वाति जी। थैंक यू मैम। अभी भी नहीं आ रही है मैम, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हाँ, नाउ यस यू कैन हियर। अभी ठीक है? अब ठीक है मैम। आगे की तरफ चलते हुए, अब नहीं आ रही मैम आपकी आवाज? नहीं आ रही, नहीं आ रही। सब बोल रहे हैं कविता, आप चेक करो, शायद आप ही का कहीं पे गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं, अब आई है मैम, पहले नहीं आ रही थी, किसी को भी नहीं आ रही थी। अब आ रही है। अब आ रही है, हाँ ठीक है। लोग चले, मैं एक दो लाइन बोल देती हूँ तब तक। मैम थोड़ा सा आपका वॉल्यूम भी कम है उसका, ऑडियो का। हाँ जी। लोग चले जाते हैं जन्नत को पाने की खातिर, लोग चले जाते हैं जन्नत को पाने की खातिर, बेखबरों को इत्तला कर दो कि माँ घर पर है, बेखबरों को इत्तला कर दो कि माँ घर पर है। देखा जी। बहुत खूब मैम। अब इन्हीं शब्दों इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी न्यू दिल्ली से ही मुकेश भटनागर जी को, जो कि आज हमारे बीच हैं। मुकेश भटनागर जी एक्स बैंकर टर्न पोएट हैं, राइटर हैं, ऑथर, एडिटर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। हेरिटेज इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं और आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, और इतने ही एक्सपीरियंस के साथ आज हम इनकी ये कविता सुनने जा रहे हैं। तो बहुत आर्थिक स्वागत है मुकेश भटनागर जी। मुकेश भटनागर जी सर अनम्यूट कीजिए सर। रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस परिचय के लिए। मेरा सबसे प्रथम तो क्षितिज मंच को प्रणाम और नमस्कार, और सब मातृशक्ति को प्रणाम। और अभी जितनी भी मैंने महिलाओं को सुना, श्वेता जी ने कहा मेरे पास माँ है, शशि कपूर का बहुत बड़ा डायलॉग है कि मेरे पास माँ है, जो मशहूर हो गया। तो माँ के लिए तो जितना भी हम सोचे कहें वो कम है, लेकिन फिर भी मैं जो मेरे में थोड़ी सी भावना आई है, मैं समझता हूँ आज सभी हम लोग भावनाओं के खिलाड़ी हैं। तो थोड़ा बहुत जो मुझ में 3-4 वर्षों में जो कुछ
काव्य भावना बनी है वो रंजीता आशीष जी की वजह से और उनके प्रेम और प्रयास है जो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। तो मैं छोटी सी कविता एक इंट्रोडक्शन के रूप में कहूंगा। वही तो होती एक सहारा, जब होते हैं हम नादान अनजान, बिल्कुल बेसहारा, नहीं बांधती अपने सर पर। एक मिनट सर, मैं आपको रोकूंगी। किशलर जी, आपका माइक प्लीज आप अनम्यूट करें। किशलर जी, माइक अनम्यूट करें प्लीज। किशलर जी, माइक आप पढ़ें सर। जी मैं आराम करूंगा। जी 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 जी। तो मैं कह रहा था कि माँ के बारे में, वही तो होती एक सहारा, जब होते हैं हम नादान अनजान, बिल्कुल बेसहारा, नहीं बांधती अपने सर पर कभी कोई सेहरा, कर देती न्यौछावर हम पर जीवन सारा, गिनती क्या करें कोई उसके त्याग और तपस्या की, रहे न रहे पास पर दिल में रहती है वो उसका सदावास। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, 17 वर्ष हो गए उनसे बिछड़े हुए, और लेकिन मैं आज जब देखता हूँ कि ओल्ड एज होम्स में, वृद्धा आश्रम में जो अधिकतर महिलाएं वहां पर हैं, भेजी गई है या गई हुई है, जो भी कारण है, तो एक महिला, एक माँ जो है वो वृद्धा आश्रम से क्या कह रही है, छोटी सी पंक्तियां हैं कुछ चंद। 9 माह तक पेट में पाला, गोदी में उसको खिलाया, लोरी देकर उसको सुलाया, गीले में रहे सूखे में सुलाया, पल्लू से बारिश में बचाया, पंखा कर कीट पतंगों से बचाया, बोलना चलना सब सिखाया, माँ माँ कहता मुझको भाया, अपना खून उसी को जाना, लाड प्यार से कितना पाला, उसके दुख को अपना जाना, लिखना पढ़ना सब सिखाया, शादी ब्याह का धर्म निभाया, हुए 25 बरस जब पार, उसने दिखाए थे तेवर हजार, भूल भाल परवरिश हमार, हमको ही सुनाए बातें हजार, मातृ दिवस पर जो कर ले याद, यही है उन बच्चों का हम पर उपकार। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। आरव सिंह, प्लीज म्यूट योर माइक। आरव सिंह, किसले प्लीज म्यूट योर माइक। किसले, यस रेखा। हाँ जी, बहुत खूब सर, बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी माँ का वर्णन, बहुत खूब। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूंगी गरिमा आर्य जी को, जो कि नोएडा से है। गरिमा आर्य जी जो कि पेशे से इंटरनेशनल स्कूल में टीचर हैं और 9वीं कक्षा से कविताएं लिख रही हैं। मतलब एक बहुत लंबा टाइम निकल गया इसको लिखते हुए। 9वीं कक्षा से कविताएं लिख रही हैं, जो कि नोएडा की विनर भी रह चुकी है। तो आमंत्रित करती हूँ मैं गरिमा आर्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है गरिमा आर्य जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। जी कविता जी। स्वाति जी, आप ना माइक म्यूट करें प्लीज। स्वाति जी, हाँ अब आप बोलें गरिमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग टू लिसन टू यू टू एंकर्स, एंड बहुत ब्यूटीफुली आप लोग सब कुछ संभाल रहे हैं, सबके माइक्स का भी ध्यान रख रहे हैं कि सबकी कविताएं सब ध्यान से सुन पाए, और बहुत अच्छा आप लोग एंकरिंग कर रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू रंजीता मैम। ये इवेंट्स कुछ ना कुछ रंजीता मैम करती रहती हैं और हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ नया इन इवेंट्स के लिए लिखते रहते हैं, और हर बार ऐसा लगता है कि अब क्या लिखूं। पिछली बार भी मदर्स डे पर मैंने पार्टिसिपेट किया था और मैं सोच रही थी अब क्या लिखूं, पिछली बार लिख लिया वही सुना दूं क्या। लेकिन फिर कल मैं स्कूटी से जब लौट के आ रही थी तब अपने आप ही मेरे मन में ये शब्द आने लगे और घर आते ही मैंने फटाफट लिख लिया। तो मैं जानती हूँ कि माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन फिर भी अक्सर मैंने माँ को इस रूप में भी देखा है। क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? कभी जो रोग ग्रस्त हो जाए तो भी कामों में खटते देखा है, बाम लगाए पट्टी बांधे सबकी सेवा करते देखा है। क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? पापा के मन का, बच्चों के मन का घर में बनते पकते देखा है, पर हाँ उनको तो हमने जो बचा बुखाते देखा है।
क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? छोटे थे जब तो सुना है सबसे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बच्चों को दे बिछौना सूखा, खुद गीले में सोते देखा है। दौड़ दौड़ के भाग भाग के घर का हर कोना चमकाते देखा है। खुद की परवाह को पीछे रख सबकी परवाह करते देखा है। क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? याद है तुमको भैया क्या अब भी? क्या तुमने ऐसा कहीं पे देखा है? अपने गले को सूना करके हम तुमको मुस्काते देखा है। गर हो कोई काम काजी तो बाहर भीतर पिसते देखा है। कोई दो रोटी सेक खिला दे, क्या ऐसा होते देखा है? बेटे का ब्याह रचाने वाली माँ को अक्सर खुद मिटते देखा है। बेटे के सुखी संसार में अक्सर माँ को घुट घुट जीते देखा है। क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? जो माँ दिल से प्यार लुटाती है उसको अक्सर FB पर ही सम्मान से देखा है। जो माँ को पूछ न पाते घर में उन्हें इंस्टा पर माँ को पूजते देखा है। सबकी खुशियों की चिंता में उसकी पेशानी पर छलका पसीना देखा है। बच्चों की जेबें भरने को उसको बटुआ खाली करते देखा है। क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? बेटा तू खुश है, बेटी खुश है ना? बेटा तू खुश है, बेटी खुश है ना? बस ऐसी बातें करते देखा है, पर उसकी खुशियों का जिक्र कभी ना किसी जुबान पर देखा है। माँ पर हक है मेरा हाँ, माँ पर हक है मेरा हाँ, बच्चों को कहते देखा है। उसके लिए कुछ फर्ज भी है मेरे, ऐसा विरलों को कहते देखा है। क्या इसको ही माँ कहते हैं? क्या तुमने माँ को देखा है? कहना है बस इतना मुझको, कहना है बस इतना मुझको, मैंने माँ में रब को देखा है। ऊपर बैठे उस रब के सरीखा मैंने धरती पर रब को देखा है। हाँ इसको ही माँ कहते हैं, हाँ मैंने माँ को देखा है, हाँ मैंने माँ को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। बहुत ही रचनात्मक कृति थी आपकी, बहुत ही सुंदर, दिल से। थैंक यू सो मच। रेखा जी चाहूंगी ऋतु मिश्रा जी को। ऋतु मिश्रा जी जो कि भागलपुर से हैं। ऋतु मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋतु मिश्रा जी भी कविताओं को लिखने के बहुत शौक रखती है, उनकी बहुत सारी रचनाएं और हमने आज से पहले सुनी भी हैं। तो ऋतु मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं ऋतु मिश्रा बिहार भागलपुर से। अच्छी थी रंजीता जी, और आप सभी रचनाकारों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस दिवस पर मैं अपनी तरफ से एक कविता जो मैंने अपने अनुभव पे लिखा है। मैं माँ हूँ तो मैं आज अपने अनुभव पे लिखी हूँ कि माँ क्या होती है। माँ बन के जाना, माँ बन के जाना, माँ होने का दर्द। माँ बन के जाना, माँ होने का दर्द आसान नहीं है निभाना, आसान नहीं है निभाना माँ होने का फर्ज। माँ बन के जाना, माँ होने का दर्द आसान नहीं है निभाना, माँ होने का फर्ज। कैसे जीत लेते थे आप, कैसे जीत लेते थे आप जंगे मैदान गृहस्थी का, कैसे जीत लेते थे आप जंगे मैदान गृहस्थी का। वैसे आसान नहीं होता अपनी औलाद रूपी प्यादों से जीतना ये संघर्ष। माँ बन के जाना, माँ होने का दर्द। जब माँ है तो अपने बच्चों को संभाल कर लगा कि मम्मी कैसे संभालती होगी हम लोगों को। बना के खाना मीटिंग कर ली थी, बना के खाना थाली में। मेरी आवाज आप म्यूट करेंगे? मेरी रंजीता जी आपकी आवाज बहुत कम आती है और कई बार नहीं भी आती है। हाँ वही मैं देख रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है लगता है। अभी आ रही है? अब बहुत अच्छी तरह से आई है इस बार। हाँ। पहली बार हाँ ठीक ठीक, वही मैं दोबारा से। हाँ जी रितु बोलिए। हाँ जी दोबारा शुरू कर रहे हैं रितु जी। हाँ खाना बना के खाना थाली में सजा के पीछे पीछे घूमना,
बना के खाना थाली में सजा के पीछे पीछे घूमना, तोड़कर एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाना, अपने बच्चों के ही नखरे उठाते उठाते जब थक जाती हूँ मैं, मुनासिब है ना माँ उस पल तेरा याद आना। सच कहूँ अब समझ पाती हूँ माँ, आसान नहीं होता है निभाना माँ होने का फर्ज। माँ बन के जाना माँ होने का दर्द, आसान नहीं है निभाना माँ होने का कर्ज। बहुत गंभीर हो गई हूँ, बहुत गंभीर हो गई हूँ, किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए दे अपनी बेटी को देखकर। बहुत गंभीर हो गई हूँ, किशोरावस्था में प्रवेश करते अपनी बेटी को देखकर। फूले नहीं समाती हूँ मैं, फूले नहीं समाती हूँ माँ मैं अपनी बेटी को देखकर। मैं अब मैं ना रही, मैं अब मैं ना रही, बस अभी माँ बन गई हूँ मैं अब मैं ना रही, बस अभी माँ बन गई हूँ मैं। तुम भी आश्चर्य करोगी, तुम भी आश्चर्य करोगी मुझे मेरे इस किरदार में देखकर। तुम भी आश्चर्य करोगी मुझे इस किरदार में देखकर। फिर भी कहूंगी माँ की आसान नहीं होता है निभाना माँ होने का फर्ज। माँ बन के जाना माँ होने का दर्द, आसान नहीं है निभाना माँ होने का फर्ज। कैसे जीत लेती थी, कैसे जीत लेते थे आप जंगे मैदान गृहस्थी का। कैसे मम्मी के लिए हम ये बात लिखे हैं कि कैसे जीत लेते थे आप जंगे मैदान गृहस्थी का। वैसे आसान नहीं होता अपनी औलाद रूपी प्यादे से जीतना ये संघर्ष। माँ बन के जाना माँ होने का दर्द। तो जितना भी मतलब माँ के विषय में विश्लेषण अनुभव के बाद हमको महसूस हो रहा है, तो हम बता नहीं सकते हैं कि लगता है कि बाप रे मम्मी लोग कैसे मतलब अपने अपने बच्चों को इतना बड़ा कर पाती है। तो आज मातृ दिवस पे हम यही कहना चाहेंगे कि सभी माँ को कि उसको इतना हौसला रहे, उसके अंदर इतनी जज्बा रहे कि वो अपने बच्चे को एक आदर्श नागरिक, एक अच्छा जीवन दे और एक सबसे अच्छा कि उसको संस्कारी इंसान बनाए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। मातृ दिवस पे सभी माँ को ये हम जरूर कहेंगे कि अपने बच्चों को, संतान को, बेटा हो या बेटी, उसको एक अच्छा संस्कार दे, एक अच्छा नागरिक बनाए और एक अच्छा इंसान बनाए। उसके बाद उसका कोई पद और प्रतिष्ठा हो, लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छा इंसान बने। मातृ दिवस पे सबको थैंक यू सो मच ऋतु। अभी हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट हैं मिस आशा नशीने जी हैं छत्तीसगढ़ से। वो बहुत उम्दा कवियत्री हैं और आशा जी आपको मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। होपफुली आप हो इधर पर। अनम्यूट कर लीजिए आशा जी। जी थोड़े समय देखा, बहुत अच्छा सिस्टम है, लोग आते हैं वहाँ पे। सोनी आईफोन जिसका भी है प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप, जिनका भी नाम है अनम्यूट, सॉरी म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। बंद कर दो। आशा जी आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार रंजीता जी, नमन क्षितिज, यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति को मेरा नमन। और मैंने सभी की रचनाएं सुनी, बहुत बहुत बढ़िया भाव थे, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि माँ जैसा कोई है ही नहीं। तो क्षितिज के लिए मैं कहना चाहूंगी कि क्षितिज न केवल कविता में बल्कि अन्य सांस्कृतिक कलाओं के उत्थान में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है एवं नवांकुरों को अवसर प्रदान करती है। क्षितिज केवल आत्मिक आनंद के लिए नहीं कला का प्रयोग करना सिखाती, बल्कि उसे व्यावसायिक स्वरूप की ओर भी उसका ध्यान आकृष्ट करती है। तो संस्था के प्रभावी संचालक के लिए मैं रंजीता जी को बधाई देते हुए आप सभी और संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और मैं भी एक माँ पर लिखी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ, जो मैंने करीब 4 साल पहले जब मेरा लेखन प्रारंभ हुआ था तभी मैंने लिखी थी। पूरा बयान करना है मुश्किल, पूरा बयान करना है मुश्किल, माँ की ममता के चंद। माँ तुम बहुत याद आती हो,
हर पल एक मिनट आशा जी, अनीता जी प्लीज म्यूट कीजिए आप। अनीता जी, अब जिंदगी की धूप जाती है, हजारों फूलों में भी तुझे महक नहीं आती है। कोई गुलशन माँ की ममता से महका देखूं तो माँ तुम बहुत याद आती हो। आँख खुलने से पहले सामने तुम होती थी, आँख खुलने से पहले सामने तुम होती थी, तुम्हारे हाथों की अदरक वाली चाय से भोर होती थी। अब जब खुद चाय बनाती हूँ तो सुकून नहीं पाती। अरे हाथ की भट्टा पार्टी मुंह में पानी है, तुम बहुत याद आती हो। मैम आशा जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। आशा जी फिर आपकी आवाज नहीं आ रही आशा जी, बिल्कुल। अनीता जी और कालिया जी आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। म्यूट करना है। सॉरी म्यूट करें, सॉरी म्यूट करें। अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। ठीक है। सारा दिन काम करके थक कर भी तुम मुस्कुराती थी, हाथ बटाए हम जो तो यह कहकर टाल जाती थी, पढ़ ले मेरी लाडो, पढ़ ले मेरी लाडो, तुझे अपना भविष्य बनाना है, मेरा क्या है यूं करते हुए एक दिन तुझे जाना है। आज जब खुद थक कर चूप हो जाती हूँ, हाँ तुम बहुत याद आती हो। रातों में पढ़ते थे हम जब ऊँघती थी नींदें तो, रातों में पढ़ते थे हम जब ऊँघती थी नींदें, पानी के चींटे डाल डाल के भगाती थी, मनमानी करते हम जो तो बात यही समझाती थी, झुकना न सीखा हाल में हमें मिलेगा ताना, और जिद को समझे तो चोला पहनाना। अब मैं उस जिद को समझौते का चोला पहनाकर माँ तुम्हारा मान बढ़ाती हूँ, माँ तुम बहुत याद आती हो। तुम जैसी तो नहीं बन पाई, तुम जैसी तो नहीं बन पाई, पर जीत यही निभाती हूँ, अपनी बेटी को भी मैं ठीक यही दोहराती, बच्चों को सहलाती तो खुद तन्हा पाती हूँ, अपने अंदर के बच्चे को हजारों बार बहलाती हूँ, माँ तुम बहुत याद आती हो। सर्द रातों में ममता की गर्माहट, सर्द रातों में ममता की गर्माहट, गर्मी में नेह की शीतलता, मौसम चाहे जो हो तुम्हारी कमी पल पल सताती है, जिस माँ के आंचल तले मैं हरदम थी इठलाती, उसे दीवार पर खामोश देखकर मैं सहम जाती हूँ, माँ तुम बहुत याद आती हो, माँ तुम बहुत याद आती हो। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू। बहुत अच्छे संचालन है, बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, मैंने सभी की रचनाएं सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी और बचे हुए हैं, अभी थोड़े से और बचे हुए हैं, उनकी भी सुनिए, वो भी धुरंधर लोग अभी बचे हुए हैं। सभी को शुभकामनाएं। शुक्रिया मैम, बहुत खूब धन्यवाद जी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नॉर्थ रीजन बहुत घूम लिए, अब साउथ की तरफ चलते हैं। दक्षिण की तरफ से हमारे साथ है रेखा अग्रवाल जी, तेलंगाना से, जो कि कोट, आर्टिकल, स्टोरी राइटर, बहुत सारे लिरिक्स भी लिखती हैं। तो आज हमारे साथ बीच में है रेखा अग्रवाल जी। रेखा अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा अग्रवाल। हेलो एवरीवन एंड बहुत ही खूबसूरत संचालन रेखा जी एंड कविता जी। हेलो रंजिता मैम। माँ के बारे में इतना कुछ सुन लिया है, उनके गुणगान के बारे में, तो उनकी परिभाषा देना मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही कठिन है। इसी पे आधारित मेरी कविता ये है। माँ तेरी क्या परिभाषा है, माँ तेरी क्या परिभाषा है, तू तो अपने आप में संपूर्ण जगत की गाथा है। तेरा प्यार पर्वत की विशालता के पार, तेरा प्यार पर्वत की विशालता के पार, तेरी ममता समुद्र की गहराई की धार, तुझ में ही तो समाया है सारा संसार, धरा की तेरे हाथों में ही तो है पतवार। तो बता माँ तेरी क्या परिभाषा है,
माँ तेरी क्या परिभाषा है। माँ शब्द भी क्या जादू जगाता है। माँ शब्द भी क्या जादू जगाता है, हर चेहरे की मुस्कान बन जाता है। ईश्वर से पहले माँ जीवन में मेरे तेरा दर्जा आता है। हर रिश्ते की पहचान स्नेह का सार है। तेरे आंचल की छाओ में ही तो मेरा सारा संसार है। मेरी सखी मेरे जीवन का आधार है माँ। तो बता माँ तेरी क्या परिभाषा है, तेरी क्या परिभाषा है। तो मेरी एक छोटी सी कविता थी माँ के लिए कि एक परिभाषा में शायद दुनिया का माँ ही शब्द है जिसको हम नहीं बांध सकते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी। Thank आपने you. बांध दी है, लेकिन काफी हद तक अपनी माँ को इन शब्दों में पिरो दिया है। Thank यहाँ you. मुझे गुलजार साहब के 2 पंक्तियां मैं कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल। सब तरह की दीवानगी से वाकिफ हुए हम। सब तरह की दीवानगी से वाकिफ हुए हम, पर माँ जैसा चाहने वाला ना मिला। पर माँ जैसा चाहने वाला बहुत खूबसूरत। ना मिला। रेखा जी। आपको मैम शुक्रिया। रेखा अग्रवाल जी, कविता मैम बहुत बहुत थैंक यू। बहुत खूबसूरत रेखा, बहुत ही प्यारी। दोनों रेखा बहुत खूबसूरत हो। अरे थैंक यू। साथ रह के ऐसे होते जाएंगे हम खूबसूरत और क्षितिज के साथ। थैंक यू जी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, वर्षा शर्मा जी को बुलाना चाहूंगी जो कि हैदराबाद से है, जो कि सीए स्टूडेंट है, वर्किंग एज अकाउंटेंट, इवेंट मैनेजर, ट्रेवल मैनेजर एंड पोएटिस्ट है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वर्षा शर्मा जी का। वर्षा शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीबॉडी, आई क्षितिज। मैं सीधे अपनी कविता पर ही आती हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर जो मदर्स डे का इवेंट हुआ था, दैट वाज फर्स्ट ऑफ अ काइंड, जिसमें मैंने ऑनलाइन पार्टिसिपेशन किया था प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम के लिए मैंने मेरी मम्मी को पहले से बोला था। तो आज जब मम्मी से बात हुई और मैंने बोला कि आज भी मैं पढ़ने वाली हूँ, तो मम्मी ने पूछा कि आज भी रुलाएगी। तो मैंने सोचा कि अरे भाई, मदर्स डे वाले दिन तो मम्मी को रुलाना तो नहीं चाहिए। और ऐसे भी आज साहित्य के 9 रसों में 8 रस तो आप सब कवियों ने भर दिए, एक रस हमारा बच गया, हास्य रस। तो मैं आज माँ के लिए जो कविता मेरी पढ़ने वाली हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी मम्मी के चेहरे पे उस पर थोड़ी मुस्कान आए, ठीक है। माई रे माई, आज तुझसे शिकायत की मन में है आई, क्या सूझी तुझे जो मेरी करा दी कुड़माई। चल कुड़माई तो फिर भी ठीक थी, घूमना फिरना, खाना पीना, फॉर्मल तरीके से मिलना, गिफ्ट्स लेना, कार्ड्स लेना। हुआ क्या तुझे, तूने मुई मेरी शादी क्यों करवाई। शादी के पहले पूछते थे वो, खाने में क्या क्या बना लेती हो गुडन। मैंने जो आता था नहीं आता था, हर रेसिपी रिवाइज करके मास्टर शेफ की फीलिंग पाई। शादी के बाद हर चीज स्वाद लेके खाके फिर दाल चावल की रट लगाए तेरा जमाई। माई रे माई, तुझसे शिकायत करने की हिम्मत आई। मैं चंचल तितली रूमानी सी, सिलसिला मूवी में रेखा की जवानी सी। लता जी का आएगा आने वाला गाती मैं, गजलों की दीवानी सी। मैं किशोर का ओ मांझी रे गाऊं और विशाल का ढंटन जैसे गाने गाए तेरा जमाई। माई रे माई, तेरी क्या मन आई। बस 2 शिकायतों से ही मेरी माँ की आंख भर आई। मैंने कहा, उदास मत हो, मुझे तो बस उस पंडित का पता बता दे जिसने ये जोड़ी तुझे सुझाई। माँ कहती, वो तो पिछले महीने ही मर गया जिसने 36 में से 32 गुण कह के तेरी जन्म कुंडली मिलाई। माई रे माई, जाने दे छोड़, अब तो शादी की सिल्वर जुबली होने आई। माई रे माई, आज तुझसे शिकायत करने की मन आई। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत खूबसूरत वर्षा, और सही में बहुत तुमने हसीन कर दिया। और मैक्सिमम मुझे लगता है सबकी यही कहानी है, उल्टा ही मैच होता है। सही, बहुत सुंदर आपने ऐसा हंसा 36 दिया। में से ना, जिनके जितने कम गुण मिलते हैं ना, उनकी जोड़ियां ज्यादा चलती है। ज्यादा चलती है, ज्यादा। राम जी के 36 में 36 मिले थे, राम सीता के। अब जब आपने वर्षा जी थोड़ी हास्य रस की कविता सुनाई है, तो मैं भी थोड़ा सा हास्य रस इसमें और मिला देती हूँ।
अब जैसे आपने भी अपने बच्चों को भी कहा होगा और अपने माँ से भी सुना होगा, माँ भी कहती होगी आपको कि तुम्हें पालने में हमने अपना तन मन धन सब लगा दिया और एक तुम ऐसे हो। आपने भी जरूर अपने बच्चों को कभी ना कभी ये जरूर शब्द या वाक्य कहे होंगे और हमने सुने भी हैं माँ। लेकिन आने वाली जो माएँ हैं वो क्या बोलने वाली हैं जब उन्हें गुस्सा आएगा बच्चे के ऊपर, तो वो ये बोलेंगी, फेसबुक तुझे पालने के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रही हूं मैं, 10-10 घंटे ऑफलाइन ही तब तुझे इतना बड़ा किया है और आज तू मुझे बता रहा है कि मैं क्या करूं। तो वही है कि हास्य रस जिंदगी में होना चाहिए। थैंक यू आप हमें हंसाने के लिए, बहुत सुंदर अच्छा। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू मैम, बहुत खूब, सबका बहुत खूबसूरत रचनाएं सबके सामने आ रही हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी उमंग सरीन जी को। उमंग सरीन जी, उमंग जी आई तो थी शुरू में। हाँ जी मैम, लगता है चली गई वो। उमंग सरीन जी, सादिया खान जी और रविंदर वर्दी जी, ये तीन। रविंदर जी तो नहीं आएंगे और हमारे साथ अंजलि माथुर जुड़ी थी, तो आई डोंट नो वेदर शी इज देयर। अंजलि माथुर हैं, वो हमारे साथ ही हैं। तो अंजलि जी को, हाँ वो अब हमारा क्षितिज इंटरनेशनल हो गया, यूएई से हमारे साथ जुड़ी हैं अंजलि जी। तो वेलकम अंजलि जी, और एक कविता आप सुनाइए। थैंक यू एंड सबको हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू रितिका जी। एंड मैं सबसे बड़ा थैंक प्रियंका जी को बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस प्लेटफॉर्म से। बहुत ज्यादा तो नहीं लिखती मैं, बट जितना भी लिखती हूँ उतना आपके सामने पेश करती हूँ। सबने माँ के ऊपर बहुत अच्छा लिखा, पर एक अहम चीज जो हर माँ से जुड़ी है उसके विषय में मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगी, वो है माँ का पल्लू। पल्लू माँ को एक गरिमामय छवि प्रदान करता है। इस पल्लू पर यूं तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, पर ये पल्लू कभी गर्म बर्तन को चूल्हे से हटाने के काम आता है, ये पल्लू बच्चों का पसीना, आंसू पोंछने, तो कभी गंदे कान और मुंह की सफाई के काम आता है। और तो और माँ तो इस पल्लू को अपने हाथ पोंछने के लिए तौलिए के रूप में काम में लेती है। खाना खाने के बाद माँ का वो पल्लू से मुंह पोंछना कुछ अलग ही आनंद देता है। कभी आंख में दर्द हो, जैसे कविता जी ने बोला था कि माँ फूंक मार देती है तो दर्द ठीक हो जाता है, उसी पर कभी आंख में दर्द हो तो माँ पल्लू को गोला बनाकर फूंक मारकर गर्म करके जब आंख पर लगाती तो मानो दर्द पल में गायब हो जाता। माँ की गोद में सोने पर पल्लू चादर का काम करता। माँ की गोद में सोने पर पल्लू चादर का काम करता। और घर में जब कोई अनजान व्यक्ति आता, वही पल्लू हमें सुरक्षा प्रदान करता। जब तक बच्चे माँ का पल्लू थामे रखते हैं, तो मानो सारी कायनात उनकी मुट्ठी में होती है। जब ठंड लगती है तो माँ उसी पल्लू को लपेटकर ठंड से बचाती है। जब ठंड लगती है तब माँ उसी पल्लू को लपेटकर ठंड से बचाती है। माँ का वो पल्लू हजार खुशियों से भरा होता है। वो पल्लू धान, दान और प्रसाद से भरा होता है। पल्लू में एक छोटी सी गांठ लगाकर माँ मानो एक चलता फिरता बैंक हो। और उस बैंक से कभी कभी कुछ पैसे जब हमें मिल जाते तो उसकी खुशी ही कुछ और होती थी। सब में माँ का वो पल्लू कुछ और नहीं, सच में माँ का वो पल्लू कुछ और नहीं, एक जादुई एहसास है जिसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। और वो माँ का पल्लू बहुत खास है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनाई अंजलि, वेरी नाइस। थैंक यू अंजलि, बहुत अच्छा था। और मेरे ख्याल से अब कोई पार्टिसिपेंट नहीं बचा है अपने पास, क्योंकि वी आर ऑलरेडी 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है हमारा।
रंजिता जी मैं आपको बुलाना चाहूंगी प्लीज। नहीं, अब मैं सुना रही हूँ, ना आप सुना रहे हो, ना रेखा शर्मा सुना रही है। वी विल बी हैविंग अ कलेक्टिव फोटोग्राफ, और क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है तो एक ग्रुप फोटो लेके हम लोग विदा लेंगे, क्योंकि फिर दोबारा मिलेंगे, दोबारा सुनाएंगे एक दूसरे को। तो जितनों ने अपने कैमरा बंद किया है वो प्लीज ऑन कर लीजिए। जी जी। और आप सब भी ले लेना, क्योंकि ये जो भी एक ग्रुप पिक एक हो जाएगा सभी का। रुपिंदर, गरिमा, ऋतु, गीतिका, join us। हाँ, गरिमा इज देयर, गीतिका इज देयर। तो एक अच्छी सी स्माइल सभी दे दीजिए। तो पिक जो ले रहा है सारे ले लो सब लोग, क्योंकि मेरा भरोसा नहीं है, मेरे को हुआ नहीं हुआ स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे। तो दोज हु नो ले लो वीडियो, स्क्रीनशॉट, एवरीथिंग। अनुराग मेरे पे छोड़ के चला गया है वो, तो फिर रुपिंदर स्क्रीनशॉट ले लेना। So smile everybody and थैंक यू सो वेरी मच। मैं कविता जी और रेखा का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था, और क्योंकि समय हो रहा है और वर्किंग डे है, तो यहाँ भी लोग हमारे यहाँ भी वेट कर रहे हैं, आप लोगों के यहाँ भी वेट कर रहे होंगे, तो हम लोग सायोनारा और अलविदा कहते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वंडरफुल डे एंड हैप्पी मदर्स डे टू ईच एंड एवरीवन। रंजीता जी, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एवरीवन। सब हम लोग व्हाट्सएप बातें कर लेंगे, अभी हम जा रहे हैं। बाय बाय। थैंक यू सो मच। बाय बाय। शुक्रिया सबका बहुत। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। शुक्रिया। बाय। थैंक यू कविता मैम, आपकी सपोर्ट से, सबकी सपोर्ट से ये सक्सेसफुल हुआ, रंजीता मैम की सपोर्ट से। धन्यवाद। ओके, शुक्रिया मैम, धन्यवाद। मृदुला जी ऑफ कर दीजिए इसको। हाँ जी। जी आप सारे लोग एग्जिट कर दीजिए, मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। राइट।